हेलो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट्स ज़रूर करें और आइकन बेल को ज़रूर दबाएं, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सब तक मिलती रहे। आज की कहानी है जरासंध भगवान श्री कृष्ण से युद्ध करना क्यों चाहता था, क्यों बार बार मथुरा पर आक्रमण करने के लिए आता था और क्यों श्री कृष्ण से कंस की मृत्यु का बदला लेना चाहता था। पौराणिक कथाओं के अनुसार जरासंध कंस का ससुर था। जब से भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध करा था, तब से जरासंध की शत्रुता हो गई थी श्री कृष्ण से। जब जरासंध मथुरा पर आक्रमण करने आ रहा था, तब श्री कृष्ण ने अक्रूर जी को हस्तिनापुर धृतराष्ट्र से सहायता मांगने के लिए भेजा, क्योंकि हस्तिनापुर से श्री कृष्ण का संबंध था। कुंती श्री कृष्ण की बुआ थी। तब अक्रूर जी श्री कृष्ण के कहे अनुसार हस्तिनापुर आए और धृतराष्ट्र से सहायता मांगी, लेकिन धृतराष्ट्र ने सहायता करने से मना कर दिया, क्योंकि धृतराष्ट्र पुत्रों के प्रेम में और भी अंधा हो गया था। अक्रूर जी भीष्म पितामह से भी अकेले में मिले, पर वो कुछ नहीं कर सकते थे। कुंती की कोई इज्जत नहीं रह गई थी। तब अक्रूर जी कुंती से भी मिले। तब कुंती ने अपनी व्यथा अक्रूर जी को सुनाई कि हस्तिनापुर में मेरी कोई सहायता नहीं करता। कुंती के पुत्रों को विष देने की भी कोशिश की गई थी। मेरे बच्चे अनाथ हैं, कैसे अपने बच्चों की रक्षा करूं? कुंती कहती है कि क्या अक्रूर भैया, मथुरा में इस अभागी कुंती को भी कोई याद करता है? तब अक्रूर जी ने कहा, क्यों नहीं बहन, सब आपको याद करते हैं, और विशेष रूप से श्री कृष्ण। कुंती कहती है कि वही कृष्ण, छोटे भैया वसुदेव के पुत्र। सुना है कि वह बड़ा ही चमत्कारी बालक है। अक्रूर जी ने कहा, बहन तुम चमत्कारी बालक कहती हो, वो तो स्वयं परब्रह्म है, श्री कृष्ण के रूप में भगवान अवतरित हुए हैं। तब अक्रूर जी ने कुंती को अपनी कहानी बताई। भगवान ने गोकुल से मथुरा आते समय चतुर्भुज रूप में दर्शन दिए और मेरे योद्धा होने के अहंकार को तोड़ दिया, अपने चरणों की भक्ति प्रदान की, क्योंकि अक्रूर जी श्री कृष्ण को गोकुल से मथुरा लाने में चिंतित रहते थे। जहाँ तहाँ श्री कृष्ण की सुरक्षा में सैनिक तैनात कर रखे थे। तब रास्ते में अक्रूर जी नहाने गए, पर जब डुबकी लगाई तो वहां भी श्री कृष्ण, ऊपर देखा तो वहां भी श्री कृष्ण। 3 बार डुबकी लगाई, ऐसे ही देखा। अक्रूर जी समझ नहीं पा रहे थे कि ये क्या हो रहा है। तब श्री कृष्ण ने उनका उद्धार करने के लिए चतुर्भुज रूप में दर्शन दिए और अक्रूर जी के अहंकार को क्षमा कर अपने चरणों की भक्ति प्रदान की। तब से फिर वह श्री कृष्ण की भक्ति में रहने लगे। तब कुंती कहती है कि अक्रूर भैया, तब तो श्री कृष्ण से कहना कि हे सर्वेश्वर, मेरे बच्चों पर भी कृपा बनाए रखना। अक्रूर जी ने कहा कि बहन, मेरे कहने की जरूरत नहीं है, वो तो सब जगह रहते हैं और यहीं से बड़े भाव से याद कर लो। तब कुंती ने बड़े भाव से उन्हें प्रणाम किया। हे सर्वेश्वर, मेरे बच्चों पर अपनी कृपा बनाए रखना, उनकी रक्षा करना। भगवान ठहरे अंतर्यामी। तुरंत भगवान ने आशीर्वाद दे दिया। कुंती प्रसन्न हो गई और कहने लगी, अक्रूर भैया, आपने सत्य कहा है। अभी अभी ऐसा लगा मानो एक नई ऊर्जा मेरे अंदर आ गई हो। तब अक्रूर जी ने कुंती से विदा लिया। एक बार फिर धृतराष्ट्र के पास गए सहायता मांगने के लिए, पर धृतराष्ट्र ने शकुनी के बहकावे में आकर मना कर दिया। उधर से जरासंध की सेना मथुरा पर आक्रमण करने के लिए प्रस्थान कर चुकी थी और अक्रूर जी ने धृतराष्ट्र को श्री कृष्ण का एक और संदेश सुनाया कि पांडु के मरने के बाद अब राजा हो, इसलिए राजा को किसी के साथ पक्षपात नहीं करना चाहिए। अपने पुत्रों और पांडु के पुत्रों में भेदभाव मत करना। कोई यहाँ से कुछ नहीं ले जाता। अगर आपने पांडवों को भी सम्मान माना, आपकी ख्याति बढ़ेगी, और अगर ऐसा नहीं किया तो आपको नर्क भोगना पड़ेगा। तब धृतराष्ट्र ने कहा कि श्री कृष्ण की वाणी का असर 2 क्षण के लिए रहा मेरे मन पर। वो तो भगवान हैं, भगवान ही इस विधि के विधान को बदल सकते हैं। लेकिन धृतराष्ट्र पर कोई फर्क नहीं पड़ा और अक्रूर जी चले गए और जरासंध की सेना मथुरा में पहुंच चुकी थी। युद्ध शुरू होने वाला था।
और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण और जरासंध में युद्ध शुरू हुआ।